हे गाइस, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसमें क्या था जी, इसमें क्या था, एक्यूरेट। आंसर कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब क्लोजनेस, कितना क्लोज है ये, इसके कितने क्लोज है, इसे कहते हैं हम एक्यूरेसी। प्रिसीजन, हमने बहुत सारी रीडिंग ले ली, बहुत सारी रीडिंग ले ली, दुनिया जहान का डेटा इकट्ठा कर लिया, एंड वो आपस में कितनी क्लोज है उसे कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन में पता है आपकी डिग्री ऑफ जो रिजोल्यूशन है वो बढ़ जाएगा। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ती हैं, कैसे बढ़ती हैं, देखो 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 देखो। अगर कोई डिवाइस एक है एक्स, ये क्या क्या रीडिंग्स क्या ले रहा है ये। सपोज एक रीडिंग ली 9.1 और दूसरा है डिवाइस वाई, इसने क्या रीडिंग दिया है 9.10, 9.12, 9.13। इसने दूसरी रीडिंग ली 9.2। अब बताओ ये ज़्यादा क्लोज कि ये ज़्यादा क्लोज, ये ज़्यादा क्लोज, ये आर मोर क्लोज। क्यों भाई, देख लो डिफरेंस करके देख लो, 0.02 0.01 का अंतर है, इसमें तो 0.1 का है। तो जैसे जैसे इनका डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रिसीजन बढ़ता चला जाता है। तो याद रखना, अगर कोई किसी डिवाइस के अंदर आपको प्रिसीजन नहीं दिया, मतलब आपको कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी कि आप पता लगा सको क्लोजनेस कहाँ पे है, तो आप क्या देखोगे, डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो आप उससे प्रिसीजन निकाल सकते हो। ये तो चलो छोटी सी बात हो गई। अब देखते हैं आज हमें, और हमने क्या देखा था लास्ट टाइम, हमने देखा था एरर्स। एरर्स के कितने कितने टाइप, दो टाइप की, एक सिस्टमेटिक और दूसरी रैंडम। सिस्टमेटिक कैसी थी जी, बड़ी नहीं मान धर्म वाली थी। हमें तो ये दे दिया, हम पॉजिटिव साइड, नेगेटिव दे दिया तो नेगेटिव साइड, जहाँ घर दे दिया वहीं पड़े रहना है। रैंडम भाई कोई मान धर्म नहीं है, कहीं भी आ जाएंगी कहीं भी घुस जाएंगी। तो जनरली जो एरर्स मिलती हैं वो कैसी होती है, सिस्टमेटिक की रैंडम। रैंडम कैसी भी हो सकती हैं, कहीं भी घुस जाएंगी, तो उन्हें कहते हैं हम रैंडम एरर्स। लेकिन हमने लास्ट टाइम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के कुछ क्वेश्चंस किए नहीं थे। चलो जी इस बार देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। कैसे करेंगे, अरे क्वेश्चन कहाँ हैं, हाँ जी आ गया क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ इज 4.23 सेंटीमीटर। 3 instruments A, B, C give reading 4.1, 4.24 and 4.093. Increase in order of their accuracy and increasing order of their precision. कर दो जी, बहुत आसान है, बहुत इजी, वेरी इजी। कैसे करोगे, ट्राई करो पहले आप, पोज करो एंड ट्राई। 1 2 3 ओके, नाउ आई एम डूइंग इट, कैसे जी। एक्यूरेसी क्या होती है, क्लोजनेस। क्लोजनेस किसके देखनी है हमें, इस आंसर के। वेरी सिंपल, ये है कि ये है कि ये है, सबसे ज़्यादा क्लोज ये है। तो पहला क्या हो गया 4.24 सेंटीमीटर, दूसरा 4.1, तीसरा 4.093। हालांकि ये ज़्यादा प्रिसाइज है लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट है। प्रिसीजन अभी बताया कि जिसमें पॉइंट के बाद जितने डिजिट बढ़ जाएं वो ज़्यादा प्रिसाइज। अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज, 4.093 सेंटीमीटर, उसके बाद 4.24, उसके बाद अरे 4.1 है, 4.1। ईजी पीजी, वेरी इजी। अब इसमें पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर रिलायबल इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। कौन सा है जी एक्यूरेसी के टर्म्स में, अरे सबसे अच्छा कौन सा है एक्यूरेसी के टर्म्स में, ये वाला डिवाइस जिससे ये नापी गई है वो सबसे अच्छा। तो आपने क्या सीखा, एक क्वेश्चन कर लिया, चलो एक और देख लेते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रकट हो गए जी प्रकट। अब इसमें आप क्या देखोगे, क्या देखना है, क्वेश्चन तो पढ़ो पहले। 2 clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory at 12 noon by the standard clock. The reading of the 2 clocks are, रीडिंग से क्या है जी, एक क्लॉक 1 की है, एक क्लॉक 2 की है। अच्छा ठीक है, ये सब रीडिंग होगी। इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रिसीजन, नोट द वर्ड, इसमें इसको प्रिसीजन चाहिए, इसको एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है। प्रिसीजन क्या होता है, क्लोजनेस, एक आंसर दूसरे आंसर कितना क्लोज है। द टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स विच ऑफ द 2 क्लॉक विल यू प्रीफर। अब आप किसको प्रीफर करोगे, जिसका प्रिसीजन अच्छा है। अब देख लेते हैं इन दोनों की क्लोजनेस कितनी है। इनका डिफरेंस ले ला, इनका डिफरेंस ये कितना आएगा लगभग 15। अरे निकाल के देख लो ना आप सारे, मैं एक निकाल रहा हूँ बस।
ये कितना आया 60 60 70 70 में से 5 गया 75 और 75 में से 5 गया 70 आ गया। ठीक है, ये कितना है 60, इन दोनों का डिफरेंस एक, ये कितना हो गया 70, ये 75 75 में से 5 गए 70 आ गया। ये कितना आ गया लगभग ये भी आ जाएगा 60 75 ही है, 75 में से 8 गए तो ये आ गया 63। मतलब इन जनरली ये लगभग 1 मिनट के आसपास आ रहे हैं, 1 मिनट के आसपास अगर आप देखो तो। ये कितने आ रहे हैं, ये कितना आ रहा है, ये 7 हो गया। यहाँ कितना गया 59 18 है, 18 प्लस 1 ये हो गया 19, 18 है 15 ठीक है। और ये कितना हो गया 8 7 ये हो गया 11। एंड ये लगभग ये छोटे आ रही हैं, ये डिफरेंस बड़े आ रहे हैं, ये डिफरेंस छोटे आ रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे प्रिसीजन में? अब डिफरेंस निकाल लेना, सारे ऐसे हैं लगभग, यहाँ 1 मिनट के आसपास है, यहाँ 20 सेकंड्स के आसपास 20-30 सेकंड के आसपास है। तो ये कैसे आ गई ये दे आर क्लोज देन दीज, क्लोजर है, ज़्यादा क्लोज तो नहीं है लेकिन इनके कंपेरिजन में ज़्यादा क्लोज है। तो क्लॉक 2 इज मोर प्रिसाइज देन क्लॉक 1, सो इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन वी प्रिफर क्लॉक 1। एंड मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था, अगर चीज़ ज़्यादा प्रिसाइज है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे कैलिब्रेट कर सकते हैं एक्यूरेट बनाने के लिए भी, तो उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और प्रिसीजन भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम किसको प्रीफर करेंगे, जो ज़्यादा प्रिसाइज है, कौन है, क्लॉक 1 की क्लॉक 2? यस वी आर गोइंग टू प्रीफर क्लॉक 2। अब हमने क्या देख लिया, हमने 2-4 क्वेश्चन तो देख लिए, चलते अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, एरर्स, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर्स। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, लीस्ट काउंट किसका, किसी डिवाइस का। देखो लीस्ट काउंट हमेशा किसी डिवाइस का होगा। लीस्ट काउंट होता क्या है, लीस्ट मतलब छोटा, कम से कम, लोएस्ट, और काउंट मतलब जो काउंट कर रहा है, मेजरमेंट, लोएस्ट मेजरमेंट, मतलब किसी डिवाइस की लोएस्ट मेजरमेंट क्या हो सकती है, उसे कहते हैं हम लीस्ट काउंट। देखो जी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी डिवाइस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अगर आप एग्जांपल देखो तो इसे देखो पहले, तो इस एग्जांपल में क्या है, जो पहला जो आपका पहला ये पहला फर्स्ट ये वाला जो आपका क्या है, स्केल है, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा 1 सेंटीमीटर। भाई क्यों, लेट अस से आपको यहाँ पे कुछ नापना है, तो अब आप एक्यूरेटली कितनी चीज़ नाप सकते हो, 2 सेंटीमीटर तो आप एक्यूरेटली नाप सकते हो। अब यहाँ पे क्या तुक्का बढ़ाओगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हसी नफा पूरे सो, हाँ जी सर 2.4, भैया 2.4 तो यहाँ के आसपास आना चाहिए था, ये कितना है 2.1, अरे 2.1 यहाँ था, 2.2 यहाँ पे, 2.3 है, 2.4 है, 2.5 है, इस तरह से। भाई साहब हम तो कंफ्यूज हो गए, ये क्या है। सही बात है, इसमें हम एक्यूरेटली नहीं आंसर बता सकते क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर तक ही एक्यूरेट बता पाएगा, या तो 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर, उसके बीच की गड़बड़ा जाएगा, गलत बता देगा, गलत। अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे अगर जैसे कि ये देखा हमने, ये यहाँ पे आ रहा है, अगर हमने यहाँ पे दिया तो एग्जैक्टली कितना बताएगा 2.2, लेकिन अगर हमने यहाँ की देख ली तो भाई इसमें भी दिक्कत आ जाएगी। क्यों, इसका लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर। इससे छोटी चीज़ की बात करोगे तो उसमें एरर आ जाएगी। तो इसमें मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एरर इसमें कितनी हो सकती है 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसमें एरर नहीं हो सकती। जो जितनी मैक्सिमम एरर को डिवाइस करेगा वो किसके इक्वल होती है, वो होती है लीस्ट काउंट के इक्वल। याद रखना एक बात, गांठ बांध लो, ये ले गांठ बांध लो। लीस्ट काउंट क्या होती है, एक वो चीज़ जो डिवाइस सबसे कम नापता है एंड उससे ज़्यादा एरर वो नहीं कर सकता, उसकी मैक्सिमम एरर उसकी लीस्ट काउंट होती है। क्यों, उससे छोटी तो चीज़ वो नाप सकता नहीं, उसमें तो एरर आनी है, और जितनी वो नाप सकता है उससे वो एक्यूरेटली नाप देगा। ओके, समझ गए हो? तो ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, उसका मैक्सिमम एरर भी होता है। ये सब चीज़ हम यूज़ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आएंगे, IIT जेई लेवल के क्वेश्चंस में आएंगे, 11th-12th में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हाँ नीट या जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर कोई क्वेश्चन फंस गया तो उसकी इससे ईजिली हो जाएगा। देखेंगे हम क्वेश्चंस भी, आज हो सका तो आज ही, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे इसकी। तो लीस्ट काउंट, चलो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखोगे ये क्या आपका स्केल, हाँ जी पता है। अब बताओ ये कितना है, कितना लंबा है, ये नहीं पता, चलो आई विल हेल्प यू। अब बता दो सर जी, ये तो बड़ा गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो ये कितना है, देखो यहाँ तक तो उसने बता दिया 6.1 एक्यूरेटली। अब ये क्या है 6.1.5 है, अरे नहीं गलती 6.15 है, या 6.14 है, या 6.13 है, या 6.12 है, या
1 पता नहीं क्या है, 9 है, 8 है, कुछ भी नहीं पता यार, हमें नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर ही है। तो हम 6.1 तक एक्यूरेटली बता सकते हैं। फिर से इसमें एरर कहाँ आ रही है? 1 पॉइंट के बाद 6.1 तक इसने एक्यूरेटली बताया, 6.2 भी नहीं है, 6.1 से 6.2 के बीच में है, इसमें एरर होगी। यही चीज़ें डिपेंड करेंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी, यही चीज़ें डिपेंड करेंगी जो सर्टेन डिजिट्स एंड अनसर्टेन डिजिट्स में। आगे भी अगले चैप्टर में हम यही देखेंगे, अगले चैप्टर नहीं, अगले लेक्चर में हम यही देखेंगे। अगला चैप्टर तो भाई वेक्टर्स का है, मज़ेदार, बहुत अच्छा, जिसमें बच्चों की बैंड बजती है। तो हमने क्या देखा, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है और ये अप टू 6.1 तक एक्यूरेट बता देगा। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीस्ट काउंट और मैक्सिमम एरर का मतलब। चलते हैं अपने एरर की तरफ। क्या होता है एरर? हाँ जी, एरर क्या होता है? हमने लास्ट टाइम देखा था, कुछ अप्स एंड डाउन्स इन द मेजरमेंट। हमने नापा, अजी नापा, हमने ऐसे देख दिया, ऐसे देख दिया, ऐसे देख दिया, गंदी वाली एरर कि ये किस चीज़ की एरर थी? अरे सर जी पैसे नहीं मिले थे, सैलरी घटा दी। तो अगर आपको देखनी और वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एरर क्या होती हैं? कुछ भी अप्स एंड डाउन्स इन एनी मेजरमेंट। सॉरी, अब एरर चलो ठीक है, लेकिन अब हमें निकाले कैसे? निकाले कैसे? कैसे निकालोगे? देखो ऊपर देखो, ऐसे निकालेंगे बाय कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर। अरे सर जी क्या क्या बता रहे हो? ध्यान रखो, बता रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या था हमारा? एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट टर्म था एब्सोल्यूट एरर का। तो ये होती है एब्सोल्यूट एरर। क्या होती है एब्सोल्यूट एरर? कि एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू में से हमने मेजर्ड वैल्यू माइनस कर दी, या फिर मेजर वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस कर दी। कुछ डिफरेंस जो आया ना, कुछ अप या डाउन, उसको कहते हैं हम एरर। जैसे कि आप देखो, तो एरर निकालते कैसी हैं? हाँ जी, एब्सोल्यूट एरर। देखो एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, देखिए लेट अस से इट इज अ लेंथ, इट इज एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर। हमने नापी, किसी ने 6.1 नाप दी, किसी ने 6.2 नाप दी, किसी ने 5.9 नाप दी। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू तो ए है और ये क्या है? ए मीजर्ड वैल्यू। तो एरर क्या होगी? एरर क्या होगी? इसको डेल्टा ए से बोलते हैं हम, डेल्टा ए से लिखते हैं, इक्वल्स टू क्या 6 माइनस 5.9, या फिर 6 माइनस 6.1, या फिर 6 माइनस 6.2। ये कितनी आई? प्लस की 0.1। ये कितनी आई? माइनस की 0.1। ये कितनी? माइनस की 0.2। यार ये तो एक तरीका होकर निकालने का। बहुत से लोग इसे ऐसे कहते हैं, इसे ऐसे भी कहते हैं, डेल्टा ए इक्वल्स टू जो मीजर्ड वैल्यू है उसमें से ट्रू वैल्यू माइनस करो। 5.9 माइनस 6, 6.1 माइनस 6, 6.2 माइनस 6। तो ये क्या आई? माइनस 0.1। ये कौन सी होगी? प्लस 0.1। तो कौन सी होगी? प्लस 0.2। अब इस चीज़ को देख के लोग कह रहे हैं कि यार ये भी एरर है, ये भी एरर है। भाई गलती तो किसी की भी नहीं है, सब सही बोल रहे हैं। भाई एरर ही तो है, एक +1 की हो चाहे -1 की हो। तो एक फॉर्मेट बनाया एरर का, कोई नहीं, हम इसको मोड वैल्यू लिखते हैं। ये जो वैल्यू होती है इसके अंदर अगर हम किसी को लगा दें तो केवल पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। तो हमने इस पर लगा दिया, इस पर भी लगा दिया, इस पर भी लगा दिया, तो ये क्या आ गई? ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, ये होती हैं मोड वैल्यूज़ जो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। तो एरर्स क्या हो गई? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ऐसा मत बोलना कि मेजर वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस करो या ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को माइनस करो। हमने क्या बोल दिया? सिंपली डिफरेंस बिटवीन देम। क्या कुछ भी रहे, अब डिफरेंस निकाल लो भाई, निकाल लो, कैसे निकालोगे वो आपकी इच्छा है, मोड लगा दिया हमने। तो ये रही आपकी एब्सोल्यूट एरर। लेकिन हाँ एक बात तो यार ठीक है, हमने ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया, लेकिन ट्रू वैल्यू कहाँ से आई? ट्रू वैल्यू यार अभी तो तुम बोल रहे हो कि तुम कुछ भी नाप रहे हो, गलती कर रहे हो, इंसान गलतियाँ करता ही करता है। तो ट्रू वैल्यू आई कहाँ से? क्या हम ट्रू वैल्यू कभी निकाल सकते हैं? और निकाल सकते हैं तो हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? तो इसका आंसर क्या है? लवली, वी कैन नेवर फाइंड। हम तो निकाल ही नहीं सकते ट्रू वैल्यू। तो ये ट्रू वैल्यू आई कहाँ से? ये डेफिनेशन तो फिर गलत हो गई। कैसे गई? इसके लिए भी बड़े लोगों ने कुछ अच्छी प्लानिंग करी। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, रैंडम एरर्स क्या होती हैं? कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं। एंड ज़्यादातर कौन सी एरर्स होती हैं? ज़्यादातर होती हैं रैंडम एरर्स। एंड रैंडम एरर्स कैसी होती हैं? कुछ पॉजिटिव भी, कुछ नेगेटिव भी। एंड लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था?
अगर हम सबका एवरेज ले लें, सबका एवरेज, तो क्या होगा, रैंडम एरर ख़त्म हो जाती है। क्यों? चलो जी देखो, ये आपने कल अभी भी देखा, हमने 6 वैल्यू मेज़र की, एक ने 6.1 निकाल दी, एक ने 6.2 निकाल दी, एक रीडिंग में 5.9 आई, चलो एक रीडिंग में चलो 5.8 भी आ गई, लेट अस से। अब इन सब का हम एवरेज निकालें, तो क्या आएगा, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसने इसको मार दिया, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसने इसको मार दिया, तो 6.0 ही तो आ गई एक्यूरेट वैल्यू। ऐसे ही निकालते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेट आ जाए, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट। एंड जितनी हम ज़्यादा कैलकुलेशंस लेंगे, जितनी ज़्यादा मेजरमेंट्स लेने वाले हैं, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आने वाला है। ओके, तो ये देखो, इन एब्सेंस ऑफ एनी मेथड knowing the true value we consider arithmetic mean as the true value। arithmetic mean कैसे निकालते हो? देखो जी, ऐसे निकालते हैं arithmetic mean। लेट अस से हमने कितनी मेजरमेंट्स ले ली, n मेजरमेंट, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, an मेजरमेंट्स। इसमें क्या होगा, अरे कुछ नहीं, ये सारी मेजर्ड वैल्यू है। अब हम मीन वैल्यू, a मीन, इसको हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, ट्रू वैल्यू तो नहीं है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेटली ट्रू वैल्यू यही है। एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते विद 100% एक्यूरेसी, बट मोस्ट एक्यूरेट यही होगी। अभी मैंने एग्जांपल भी बताया क्यों होगी। तो हम क्या करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an अपॉन n, ये क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू। इसको लिखने का एक और तरीका, सिग्मा मेथड, i इक्वल्स टू 1 से n a i अपॉन n, ये हो जाएगी मीन वैल्यू। इसको हम बोलते हैं a मीन, या फिर ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो इसे। जब ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू जो भी बोले, आप समझ जाना कि हाँ ये क्या बोलने वाला है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपके मीन वैल्यू के या फिर ट्रू वैल्यू के बारे में। ओके, देखो वही अभी हमने किया, मीन वैल्यू एंड एब्सोल्यूट एरर अभी बताई थी मैंने क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर में देखो, ये क्या होगी, डेल्टा a1 माइनस a मीन, ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से है, और अलग बुक्स में अलग भी हो सकता है। a2 इक्वल्स टू a2 माइनस a, अलग मतलब उल्टा, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा a बार। किससे, डेल्टा, अरे नहीं, डेल्टा a बार, ये होता है ऐसे। अब यार हमने इतनी सारी वैल्यूज निकाली हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज की, इतनी सारी वैल्यू आ गई एब्सोल्यूट की। अब इसमें से कौन सी वैल्यू लें जो हम मान सके कि हाँ इस डिवाइस में इतना एरर है, इस डिवाइस में कितना एरर है। ये तो बहुत सारी वैल्यूज आ गई, कितनी सारी वैल्यूज हैं, ऊपर देखो, अरे ऊपर देखो ना, कितनी सारी वैल्यूज हैं, ये कितनी भी हैं, बहुत सारी हैं। तो इसमें से एरर को, डिवाइस की जो एरर है वो क्या है, कुछ नहीं जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इन एरर का भी मीन निकाल लो, वो क्या हो जाएगी हमारी मीन एरर, जो हम ये मानेंगे कि हाँ इस डिवाइस में अप्रोक्सीमेटली इतनी एरर आती है, ये इतनी एरर देगा। ये कैसे निकालेंगे, देखो जी, ए मीन, इन सबको ऐड कर दो, डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3, किसके साथ, मोड वैल्यू के साथ। क्योंकि अरे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती हैं, अभी बताया तो। इस तरह से करो, मोड a1 प्लस मोड a2 प्लस मोड a3 अप टू मोड an अपॉन n। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा i इक्वल्स सिग्मा a, अरे रुको कब्र। ओके, अब इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा i इक्वल्स टू i1 से i मोड a i अपॉन n। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। एक और होता है पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। ये जब देख लेना मैथ में पढ़ोगे आप, बायोलॉजी वालों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ वालों को तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, ये लो आगे बढ़ गए। अरे हाँ, एक बात और, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है। हम किसी चीज़ को, किसी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन प्लस क्या, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। अब ये ए मीन क्या है, ए मीन को हम ट्रू वैल्यू है, ए मीन को हम बार बार ए मीन ना लिख के सिंपली ए लिख देते हैं, ये ट्रू वैल्यू। एंड प्लस माइनस ए बार मीन, इसको भी ए बार मीन ना लिख के हम सिंपली क्या लिख देते हैं, डेल्टा ए। तो ये जो हो गया, ये हो गया, सिंपल, वेरी इजी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो जी, समझ रहे हो ना, समझते रहो, आगे बढ़ें।
पानी पीने थोड़ा सा। आगे क्या होने वाला है? अच्छा ये होने वाला है, क्या पढ़ा था हमने? एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रिलेटिव एरर। देखो जब भी हम कोई चीज़ रिलेटिव निकालते हैं तो रिलेटिव किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाला था? विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ रिलेटिव क्या निकालोगे? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालते हैं हम कैसे? डेल्टा ए जो अभी निकाला था अपॉन ए। किसके रिलेटिव? किसके रिलेटिव? उस ट्रू वैल्यू के रिलेटिव एरर को निकाल रहे हैं हम। रिलेटिव एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। तो द रेशियो या द फ्रैक्शन ऑफ ट्रू वैल्यू, द फ्रैक्शन ऑफ एरर एंड ट्रू वैल्यू, द फ्रैक्शन ऑफ एरर टू ट्रू वैल्यू, ऐसा बोलो, ये ज़्यादा बेटर है। तो हम रिलेटिव एरर को एक और चीज़ बोल सकते हैं, क्या? फ्रैक्शनल एरर। क्यों? फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना, किसका? एरर का एंड ट्रू वैल्यू का। तो ये हो गया इसका वैल्यू। छाप लो, छापो छापो छापो, पॉज करके छाप लेना, ठीक है। तो अब हम एक और चीज़ है, हमें पढ़ना परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? यदि कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो रिलेटिव एरर को, आ गया आपका परसेंटेज एरर। छो सिंपल, छो सिंपल। अब क्या करना हमें? अब एक क्वेश्चन है, 2.48, 2.46, 2.49, 2.46, 2.46। वाओ, कर लिया क्वेश्चन। ओके चलो करते हैं फिर। 2.46, 2.48, 2.49, 2.49, 2.46। आपको निकालना क्या है इसमें? एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने को, हाय हाय हाय, एब्सोल्यूट एरर निकालने को क्या करना पड़ेगा? अरे ट्रू वैल्यू तो चाहिए। ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? ए मीन से। ए मीन से कैसे निकालोगे? ए मीन से, ए मीन से कैसे निकालोगे? ए मीन इक्वल्स टू 2.46 प्लस 2.48 प्लस 2.49 प्लस 2.49 प्लस 2.46, 1 2 3 4 5। अपना गाना रह गया, चलो गाना तो हम फिर भी गाएंगे। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ओके, कितना है? 6 8 से 14 9 23 9 32 4 38 का 8, हंसी लगा 3 7 यहाँ 11 4 15 16 17 18 19 20 21 22 27 33 का 3, हंसी लगा 2 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12.38 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करें 5 से। 5 2 या 10 लगा पॉइंट 23, 5 5 4 जा 20 38, 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30। अब ये आ रही है वैल्यू ये, लेकिन ये कितना है? 3 लेवल ऑफ प्रिसीजन। ये कितना है? 2 लेवल ऑफ प्रिसीजन। 2 प्रिसीजन और 3 प्रिसीजन। कितना हमें आंसर किस में देना है? 2 प्रिसीजन में, याद रखना। ये हम चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, एक्यूरेसी उसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसमें हमें याद रखने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भूलनी नहीं है इस चीज़ में। तो ये कितना आया? अब कैसे निकालोगे कितना है? राउंड ऑफ, जो 6 है वैल्यू, एक बढ़ा दो, 2.48। ये आ गया आपका मीन वैल्यू। अब आपको निकालना क्या है? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, एब्सोल्यूट एरर्स। कितना आएगा डेल्टा A1? 2.48 माइनस 2.48, मीजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, कितनी आ गई? 0। डेल्टा A2 कितना आया? 2.46, अरे सॉरी, पहले तो 2.46 है, ये कितना है? माइनस 0.02। दूसरा कितना है? 2.48 माइनस 2.48, ये कितना आया? 0। डेल्टा A3 ये कितना है जी? 2.49 माइनस 2.48, कितना है? 0.01। डेल्टा A4 ये कितना है? 2.49 माइनस 2.48, कितना है? 0.01। डेल्टा A5 ये कितना आएगा? 2.46 माइनस 2.48, ये कितना आ गया? माइनस 0.02। अब हम क्या करेंगे? इनका मोड वैल्यू मोड लगाना जरूरी है एरर्स में। एरर्स नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर मत लगाना। तो ये भी खत्म नेगेटिव, ये भी खत्म नेगेटिव। तो ये अब हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल दी। अगर आपसे पूछे कि इस डिवाइस में एरर कितनी होगी, तो एब्सोल्यूट एरर नहीं बताने का, डेल्टा ए मीन कितना? डेल्टा ए मीन बताने का कितना आएगा?
फिर से 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 अपॉन 5 कितना आया 1 2 3 4 5 6 0.06 अपॉन 5। कैसे करोगे इसे डिवाइड 0.01 1115 2 10 ये तो आएगा। हाँ जी। अब ये कितने कितने हमें प्रिसीजन लेवल कितना है 2, तो हमें कितना बताना है 2। क्या करोगे राउंड ऑफ 0.01 मीटर की एरर है इस डिवाइस के अंदर। प्रिसीजन लेवल बताना है 0.01 का, इस वजह से इतनी एरर आ रही है इसमें। अगर आपसे पूछ ले अब रिलेटिव एरर इसमें पूछा नहीं, परसेंटेज एरर पूछा है, लेकिन परसेंटेज एरर निकालने के लिए भी तो रिलेटिव निकालनी पड़ेगी। तो रिलेटिव एरर कितनी आएगी, रिलेटिव एरर कितनी आएगी 0.01 अपॉन हाय 2.48 हा 1/248। क्या क्वेश्चन है सर जी, क्या 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 कैलकुलेशन लेके आए हो। चलो कोई नहीं, इस कैलकुलेशन को आप कर लेना आप। अब हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। कैसे ही निकालें यार, फिर भी 1/248 इंटू 100। लेटस इसे क्या करें चलो अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं इसके अंदर। ये यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो 1/2.5 लगभग। तो ये क्या 5 2 जा 5 5 जा, ये कितना 0.4, यानी कि 0.4% के आसपास है, 4% से ज़्यादा 0.41% के आसपास आएगी इसकी परसेंटेज एरर। ओके, याद रखना ये कैसे किया है। छाप लो क्वेश्चन, छाप लिया, पोस्ट करके छाप लो। ओके, हटा दूँ 1 2 3। ओके बाय क्यों, अभी तो क्वेश्चन किया ही है। तो अब हमें क्या देखना है, हमने एक क्वेश्चन देख लिया एग्जाम्पल, इससे और क्वेश्चन भी देखेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेने का, और क्वेश्चन भी आएंगे। बट अभी तो हम सिंपली ये चीज़ें कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब, अब हमने एक लेंथ को दूसरी लेंथ में जोड़ दिया, उसमें भी एरर थी, इसमें भी एरर थी, जोड़ दिया तो इसमें कितनी एरर आएगी। चलो जोड़ना छोड़ो, एरिया है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ नापने में भी एरर, ब्रेथ नापने में भी एरर। अब एरिया में क्या एरर आएगी भाई, एरर बढ़ेगी कि घटेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में। हमने कंबाइन कर दिया, एडिशन कर दिया, सब्सट्रैक्शन कर दिया, डिवीजन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, पावर निकाल लिया, अंडर रूट निकाल लिया, क्यूब निकाल लिया, क्यूब रूट निकाल लिया, इस तरह से। तो पहला क्या होगा, छोटा सा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये है जी, अगर दो क्वांटिटीज़ हैं किस फॉर्म में होंगी, अभी हमने बताया था a प्लस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी। अब इसमें क्या करेंगे हम, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्या a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर याद रखना, हम जो एरर रिप्रेजेंट करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें कितनी आएगी, देखो एडिशन में कितनी आएगी, एडिशन में कितनी आने वाली है, एडिशन में आने वाली है, कहाँ गया, देखो जी, एडिशन में आने वाली है एरर डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये एरर की बात है, ये तो सिंपली हो गया ऐड। अब इनके डेल्टा z भी तो आएगा, इसमें क्या आएगी एरर डेल्टा z डेल्टा, अरे के कर दिया है सर जी, साफ तो डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a माइनस डेल्टा b। सही है, नहीं इसमें b प्लस आएगा, इसमें b प्लस आएगा। कैसे देखते हैं, चलो देखो जी, प्लस ही आया है, आगे देखें कैसे। देखो हमने यहाँ किया प्लस, ये तो सिंपली प्लस हो जाएंगे, ये प्लस, ये प्लस। ओके, लेकिन माइनस वाले में क्या लोचा है भाई, गड़बड़ क्या गड़बड़ है। देखो ये एरर प्लस हो गई इसके अंदर भी प्लस हो रही है। हाँ, ऐसा कैसे हो गया, तो देखते हैं अभी क्या होता है इसके अंदर। एग्जाम्पल से समझें फिर ऐसे बताऊँ। देखो चलो अभी ऐसी ट्राई कर लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सिंपल है। अब देखते हैं इसके बारे में। देखो अगर जैसे कि ये चीज़ है, यहाँ पे हमने क्या a प्लस माइनस ए डेल्टा ए। अब हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया माइनस बी। अब प्लस माइनस में अगर हम माइनस मल्टीप्लाई क्या करें तो क्या होगा, प्लस भी है या माइनस भी है, या तो प्लस है या माइनस है। माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन चेंज, प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस ही रहेगा। तो ये क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा
बी। अब हमने इसको कंबाइन किया तो ए माइनस बी। अब ये प्लस माइनस तो आ ही गया, ये दोनों कैसे हैं, दोनों ही प्लस माइनस है, तो क्या करोगे, डेल्टा ए प्लस बी, डेल्टा बी सॉरी। ये तो सिंपल तरीका हो गया जिससे आप इसको थोड़ा सा याद रख लो, लेकिन इसका और भी एक मेथड है, कैसे करते हैं हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी, देखो प्लस तो आपको समझ में आ गया, चलो प्लस भी देख लेते हैं। ये देखो ये है एंड ये है, इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या आने वाला है, 4.5 प्लस 5.8, 4.5 प्लस 5.8 एंड प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.7, कितना आ गया ये, 8 5 13, एक लगा कैरी, 5 5 9, 10.3 आ गया क्या ये, ओके ये आ गया 10.3 प्लस माइनस 1.1। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकता है, एरर को माइनस कर दो, एरर को माइनस कर दो, क्योंकि माइनस में भी तो है, एरर माइनस कर दो तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, मिनिमम वैल्यू आ गई 9.2। एंड ये मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकता है, एरर प्लस कर दो इसमें 10 11.4। चलो देखते हैं ये जो चीज़ है ये कितनी मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं, यानी कितनी वैल्यू मिनिमम रख सकते हैं। चलो इसकी देखते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4.9 एंड मिनिमम वैल्यू मिनिमम 4.1। इसकी चलो इसकी देखते हैं, अभी इसकी देखते हैं क्या है, 5 नहीं 6.5 एंड मिनिमम वैल्यू 5.1 है। अब मिनिमम को मिनिमम से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, मिनिमम कितना आ रहा है, 5 प्लस 4 9, 9.2 एंड अगर हम मैक्सिमम को मैक्सिमम से ऐड कर दें तो कितना आएगा, 4.9 प्लस 6.5 करो तो 6 10 तो आ गया, 9 और 5 14, 10 प्लस 14 मतलब 10 प्लस 1.4 11.4। सी यही वैल्यू आ रही है मैक्सिमम एंड मिनिमम, छो इजी। तो हमारा ये करेक्टनेस हमने इसकी प्रूव कर दी। अब माइनस की बात पे आते हैं, माइनस थोड़ा सा सस्पेंस वाला है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा ही है, बट आपको समझ देख के अच्छा लगेगा कि हाँ माइनस का ऐसा है, माइनस का ऐसा है। तो भाई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की तो यही रहेंगी, बट अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो 5.8 इसमें से इसको माइनस करते हैं, जैसे आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो 5.8 माइनस 4.5 कितना है रे, 5.8 माइनस 4.5 यानी कि 1.3 प्लस माइनस एरर्स कितनी आई हैं, प्लस माइनस एरर है 1.1 की, तो ये आपकी एरर है, ये आपका ट्रू वैल्यू है, तो ये आना चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, मैक्सिमम यानी कि इसमें एरर प्लस कर दो, कितना आया 2.4। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एरर माइनस कर दो 0.2। अब हम क्या करेंगे, वही जो मैं लास्ट टाइम किया था, मिनिमम माइनस मिनिमम। अगर हम मिनिमम में से मिनिमम माइनस करेंगे तो क्या मिनिमम वैल्यू आएगी, नहीं, मिनिमम माइनस मैक्सिमम ये करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी। इससे कितनी आ रही वैल्यू, 5.1 माइनस 4.9 0.2। अगर हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दें तो ये कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम अगेन, सबसे बड़ी में सब छोटी वाली से माइनस करेंगे तो डिफरेंस तो मैक्सिमम तभी आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू इसको माइनस करेंगे तभी तो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा। और मिनिमम डिफरेंस छोटे वाली में सबसे बड़ी, बड़ी वाली में सबसे छोटी, इसको करेंगे तो मिनिमम डिफरेंस आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्लस माइनस का बेसिक्स आता है तो खैर आसान चीज़ है। तो 6.5 माइनस 4.1, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2.4। देखो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कि हमारा ये सही है। अगर हम इसमें एरर को माइनस कर देते तो कितना था 0.3, 1.3 प्लस माइनस, अगर हम एरर को माइनस कर देते क्या करते 0.7 माइनस 0.4 कर देते, जो कि गलत होता, तो यहाँ क्या आता 0.3,
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती 1.6 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी आती 1.0। तो भाई ये तो आ ही नहीं रही, आ तो ये रही हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने जो प्रूव किया है समझ में आ रहा है, हम एरर ऐड ही करते हैं। मतलब क्या है, मतलब है एरर्स आर ऑलवेज एडिड, एरर्स आर ऑलवेज एडिड इन कहाँ आ रहे जाओ देखो जी, ये नया नया भी आया है, एरर्स आर ऑलवेज एडिड। इसको हटा रहा हूँ मैं, अब आपको दिखेगा, देखो जी ये एरर्स आर ऑलवेज एडिड इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। डिवाइड मल्टीप्लाई में अभी देखते हैं, वो नेक्स्ट है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अरे ये पार्टीशन भारत पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई का पार्टीशन है, पार्टीशन पार्टीशन पार्टीशन। तो देखते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में क्या हमारी वैल्यूज क्या थी, ए प्लस बी, नहीं ए प्लस डेल्टा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी, ए प्लस डेल्टा ए एंड बी प्लस डेल्टा बी, ये थी हमारी वैल्यूज। हम क्या करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करो जी, ये वैल्यूज हैं, डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, कैसे होगा z इक्वल्स टू ए अपॉन बी, लेकिन z प्लस डेल्टा z इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा बी, z प्लस डेल्टा z इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस डेल्टा बी। ओके, कंफ्यूज नहीं होने का ऐसे, ये तो बिना एरर रखे हैं। अब इनमें डेल्टा z क्या आ जाएगा, डेल्टा z कैसे निकालेंगे, जैसे हम लास्ट टाइम निकाला था डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसमें भी दोनों की सेम ही आएगी, ऐसे आएगी ऐसे। हाँ दोनों का सेम, ऐसे कैसे आ गया, ऐसे कैसे आ गया बताएं जी, बताते हैं। देखो 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 डेल्टा, अरे नहीं z प्लस डेल्टा z अपॉन इक्वल्स टू क्या, ये क्या आएगा a प्लस डेल्टा b। देखो जी z क्या था a इंटू बी, ये क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई का, पहले मल्टीप्लाई देखते हैं। तो z प्लस डेल्टा z क्या आ जाएगा, a प्लस डेल्टा a एंड b प्लस डेल्टा b, फटाफट से देखना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैंने, a b प्लस a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a प्लस डेल्टा a डेल्टा b। ओके, एंड z प्लस डेल्टा z ये है। अब ये क्या है, z बराबर a भी है, ये इसे मार देगा, तो डेल्टा z इक्वल्स टू a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a। अब ये देखो ये क्या है, 0.01, ऐसी एरर्स आती हैं। ये क्या है 0.02, ऐसी एरर्स आ रही थी लास्ट क्वेश्चन में। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 0.0002, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो कितनी छोटी डिजिट है। अब यार ये तो एक्यूरेसी प्रिसीजन में भी नहीं आ रही इन दोनों के, तो हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट क्या, अब देखो क्या 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 इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 0 ही आना, तो ये तो ख़त्म, ये तो ख़त्म, 0, ये 0 रह जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी, इतनी छोटी वैल्यू है। तो अगर हम ये देखें तो ये आ गया। अगर हम z से इसको z से डिवाइड करते हैं, z से, z क्या है जी, a b है, a b है, तो हम a से a कटम, b से b कटम, तो डेल्टा z अपॉन z आफ्टर कट्टम कुट्टुम क्या गया, डेल्टा a अपॉन डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, वेरी इजी, सो इजी। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नहीं एक्सप्रेशन, वही लास्ट टाइम वाला। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो जी पहले देख लेते हैं, वेरीफाई, यही है बिल्कुल। अगर हम डेल्टा z की वैल्यू निकालनी है तो इसमें अगर हमें डेल्टा z की वैल्यू निकालनी है तो इसमें इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। ओके, अब हमें देखते हैं किसकी वैल्यू, डिवाइड की। तो z क्या है जी, यहाँ z क्या है, a अपॉन b। अब z प्लस डेल्टा z क्या आ जाएगा, a प्लस डेल्टा a अपॉन b प्लस डेल्टा b। इन जनरल हम इसे किससे करते हैं, डिफरेंशिएशन से। इन जनरल हम इसे डिफरेंशिएशन से करते हैं ऐसे क्वेश्चन जहाँ डेल्टा a अपॉन डेल्टा b आता है। लेकिन आप थोड़ा ठहरे, 11th के बच्चे, 11th में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन पे बायोलॉजी है, मैथ्स है ही नहीं, तो हम ऐसे क्वेश्चन को फिलहाल किससे कर रहे हैं, बाइनोमियल भी वैसे आपको आती नहीं होगी बायोलॉजी वालों को, लेकिन मैथ्स वाले तो पढ़ेंगे इसे, कब, अभी 11th में पढ़ेंगे। देखो इस पर कुछ बेसिक्स बताता हूँ मैं। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा, ये बाइनोमियल से आया एक्चुअली। तो इसमें ये होता है, लेट अस से 1 प्लस बी अपॉन a की पावर सपोज प्लस माइनस
जेड है, जेड नहीं, चलो जेड तो लिखा है, के रख लेते हैं, के के। तो इसमें क्या होने वाला है बच्चों, देखो अगर ये टर्म बहुत छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, अगर ये टर्म, ये बाइनोमियल में है, आप पढ़ोगे, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो मेरी बात मानो, ये जब टर्म छोटी हो जाती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस, ये जो पावर होती है विद साइन यहाँ आ जाती है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस ये एरर नहीं है, लेट अस से इट इज़ माइनस के रखते हैं, तो माइनस के बी बाय ए, ये ऐसे बन जाती है। हम इसे यूज़ करने वाले हैं यहीं पे, कैसे देखते हैं, चलो अब हम इसमें से क्या जेड कॉमन ले लें, तो जेड कॉमन ले लिया तो जेड 1 प्लस डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू, इसमें से ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, इसमें से बी कॉमन ले लिया, 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये क्या जी जेड है, तो ये इससे कट्टम कुट्टुम हो गया। एंड इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर भी कितनी है 1, इसकी पावर को अगर हम ऊपर ले जाएं तो कितनी हो जाएगी, -1। तो 1 प्लस फ़ोन, चाइनीज़ फ़ोन हमें नहीं लेना, चाइनीज़ फ़ोन नहीं लेते, एप्पल आ गया इंडिया में, सब एप्पल खरीदेंगे। डेल्टा ए बाय ए की पावर 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1। अब -1 हो चुकी है तो हम लगाएंगे बाइनोमियल, क्यों, क्योंकि डेल्टा बी इज़ वेरी स्मॉल, कितनी होती है 0.02, इस टर्म्स में आ गई, अपॉन कितना 2 या 3, अब इसके रिस्पेक्ट में देखो कितनी छोटी है, तो हम यहाँ बाइनोमियल लगा सकते हैं। तो ये पावर यहाँ टपक गई, तो कितना आया 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 प्लस, एक्चुअली में ये प्लस माइनस, अच्छा हो रही, प्लस माइनस, एरर तो प्लस माइनस ही होती है, एरर प्लस माइनस होती है, तो यहाँ प्लस माइनस, 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 डेल्टा ए अपॉन ए 1। अब प्लस माइनस में माइनस लगाओगे, क्या माइनस के लगाओगे तो क्या आएगा, देखो प्लस माइनस, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, इसको किया तो माइनस आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, अगेन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इनकी ब्रैकेट खोल दो, 1 प्लस डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब यार डेल्टा ए डेल्टा बी कितना छोटा है, इसको हमने डिवाइड कर दिया ए बी से, तो और कितना छोटा हो गया, ये तो अब दिखाई भी नहीं दे रहा, ये कैंसिल आउट, अब 1 से 1 कैंसिल, इससे क्या आ गया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आ गया समझ में आ गया ना, तो बस यही था, यहीं तक ही आना था। तो ये तो हो गया, ये तो इजी था। अगर हम बात करें, देखो जी, z इक्वल्स टू ए स्क्वायर का, अब क्या करें, अरे कुछ ना भाई, कुछ ना, z इक्वल्स टू ए इंटू ए, भाई 2 मल्टीप्लाई हो गया, a इंटू बी कर दिया, a इंटू ए आ गया, तो डेल्टा z क्या आ गया, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा z अपॉन z प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। अब यहाँ b था तो प्लस डेल्टा बी अपॉन बी किया हमने, ये दोबारा a है तो फिर से ही कर दिया, तो कितना आ गया, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए। मतलब ये जो पावर है ये आगे कुदक के यहाँ आ गई, तो कुदक के आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, पावर देखने वाले हैं, पावर, शक्तिमान वाला डॉक्टर जैकॉल नहीं, पावर। तो रेस टू सम पावर z इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अब देखो वही क्या हमने, a इंटू ए, अब डेल्टा z अपन z, ये प्लस ये, तो ये पावर 2 को धक्के के आ गई। तो अब हम क्या करें, देखते हैं इस चीज़ को। अगर हम देखें z इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर में a की पावर p, b की पावर q, c की पावर z, कैसे होगा, देखो ये डेल्टा z अपन z, ये p की पावर यहाँ को लग के आ गई, डेल्टा a अपन a, q यहाँ आ गया, डेल्टा b अपन b, r यहाँ को लग के आ गया, डेल्टा c अपन c।
हाँ ये डिवाइड में, तो डिवाइड में भी क्या होती है, प्लस ही होता है, दे तो रहा, ये डिवाइड में भी तो प्लस ही हो रहा है। बस सिंपल है, सिंपल है, सिंपल सिंपल सिंपल। तो एरर्स की सारी कॉन्सेप्ट अब तक तो हो चुके हैं पूरे। अब देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो ये देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे। x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.1, y इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.1, देन फाइंड 2x माइनस 2y। कैसे करोगे? अरे सिंपल है, 2x माइनस 2y। अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो हमें सिखाया ही नहीं, इसे कैसे करेंगे भाई? नहीं आता। देखो ये होता है x प्लस एक्स, ये क्या है जी, माइनस y प्लस वाई। अब x प्लस एक्स कैसे आएगा? दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस, तो 20 प्लस माइनस 0.2 माइनस 20 प्लस माइनस 0.1 ओके। तो 20 माइनस 20 कितना आया? 0.0। क्यों? क्योंकि इसका लेवल ऑफ प्रिसिजन कितना है? 1 है। प्लस माइनस एरर कितनी हो जाएगी? माइनस की प्लस, अरे सॉरी, ये भी तो प्लस होगा। माइनस की प्लस एरर किस में हो जाएंगी? एरर प्लस होता है कि माइनस? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में एरर्स आर ऑलवेज एडेड। कितना हो गया? 0.4। ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है जी, ये रहा आंसर। ओके, समझी क्यों? तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा किसका? स्फीयर का। देखो जी, एरर इन रेडियस कितनी है? 1%, मतलब कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ये दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है? एरर इन वॉल्यूम। ट्राई करना चाहो तो कर लो पोज करके। ओके चलो जी, अब देखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो कांस्टेंट है, ये फिक्स है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। इसमें तो मैं कैलकुलेटर में वैल्यू डालनी है और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कोई एरर नहीं। एरर की टर्म्स में देखें तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू क्या आएगा? डेल्टा आर अपॉन आर, और ये क्यूब को रख के यहाँ आ जाएगा 3। अगर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि परसेंटेज एरर निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये वैल्यू कितनी है आपकी? ये वैल्यू है 1%। तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3%। वेरी इजी। ओके। तो आज की लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं अच्छे क्वेश्चन, 11th लेवल से लेके बड़े जेई लेवल तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, ओवर एंड आउट, बाय बाय।